हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व इंजरी। जो हमारा टॉपिक होगा आज, हम नर्व इंजरी पढ़ेंगे कि नर्व इंजरी होती है तो उसकी सीवियरिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है, सैडन्स क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद उसका चेंजेस क्या क्या आते हैं। अगर मतलब नर्व डैमेज हो गई तो उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आएंगे, और फिर उसका रीजनरेट कैसे करें, यानी कि डीजनरेशन चेंजेस क्या आएंगे, फिर उसको रिकवर कैसे करेंगे, वो ठीक कैसे होगी नर्व। आपने एक नाम सुना होगा, वेलेरियन डीजनरेशन। तो सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आने वाले 10 से 15 जो भी टाइम लगे आपको मिनट में, ठीक है। आप इसे समझना, एंड आई ट्रस्ट, मैं विश्वास मानता हूँ कि मैं इतना कंटेंट इस तरीके से लाया हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब आ जाएगा समझ में। बताना मुझे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक, कमेंट में। चलो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली बात, नर्व इंजरी जो हम पढ़ेंगे पेरिफेरल वाली, क्योंकि जो डीप नर्व होंगी वो डैमेज नहीं होती हैं, है ना। हम ऐसी नर्व पढ़ेंगे मान लो कट वगैरह से कैसे भी करके वो डैमेज हो गई, ठीक है। तो पेरिफेरल वाली जो सुपरफिशियल होती हैं वही नर्व डैमेज होंगी, ठीक है। चलो, अगर मैं एक नर्व बोलता हूँ, जैसे कि नर्व बोलता हूँ, तो एक नर्व का मतलब ये नहीं होता है, मेरी बात समझना। ये तो आपका एक न्यूरॉन है। जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो हम बेसिक यूनिट ऑफ नर्व पढ़ते हैं, है ना, बेसिक यूनिट पढ़ते हैं। बट एक्चुअली में नर्व ये नहीं है। नर्व क्या है वो समझो, नर्व क्या है वो समझो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका एंटीरियर हॉर्न, ये पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। यहाँ से कुछ नर्व निकलती हैं, आती हैं। डॉर्सल रूट, एक होता है वेंट्रल रूट, ठीक है। डॉर्सल रूट क्या होता है आपका, सेंसरी होता है, सेंसरी, सेंसरी, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब मान लो ये पूरी एक नर्व है, ये पूरी एक नर्व है। यहाँ पे मैंने टच करा, स्किन में टच किया, ठीक है, स्किन में टच किया, तो ये नर्व है वो जाएगी 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 डॉर्सल रूट के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंची, ठीक है। तो डॉर्सल रूट क्या करती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है। और वेंट्रल रूट क्या होगा, मोटर है, ये मोटर है, ये जाके एक्शन कराएगा, मसल्स तुम मूव करो। ये आप खुद सोचो, जब आपने टच किया तो आपकी नर्व्स ने महसूस किया, तो वो नर्व जा रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पे जा रही है, और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन डॉर्सल रूट से गई फिर, ठीक है। अब मैसेज आया कि अब हाथ को हटाओ, पीछे मूव करो, मसल्स को मूव करना पड़ेगा। तो ये एक्शन मोटर एक्शन है। तो आपका यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो ये दो नर्व यहाँ से, ये क्या होती है आपकी, मान लो स्पाइनल कॉर्ड से निकल ली, स्पाइनल नर्व है, ठीक है, स्पाइनल नर्व है। तो इस अब ये नर्व है, इसकी क्या होती है, कुछ कवरिंग होती है। ऐसा नहीं खुली नर्व घूम रही है पूरे में, नहीं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। तो ये पूरी नर्व है, ये बाहर बाहर कवर किससे होती है, एपिन्यूरियम से, पूरी बाहर बाहर। मतलब जो आपको दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज पूरी कवरिंग दिख रही है, ये वाली कवरिंग दिख रही है, ये क्या है, एपिन्यूरियम, जो पूरी नर्व को बाहर से कवर कर रही है। मतलब अगर आप टच करोगे एक नर्व को, तो आप क्या टच कर रहे हो, एपिन्यूरियम टच कर रहे हो। अब मैंने क्या करा, इस एक नर्व को बीच से काटा, क्रॉस सेक्शन काटा, और उसको जूम करके देखा। आपने मसल्स वाला डायग्राम देखा होगा, है ना। तो वैसा ही मैंने इसमें काटा और इसको मैंने जूम करके देखा, तो मुझे क्या दिखे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप दिखे। आपको दिख रहा है ये ग्रुप दिखे, ठीक है, ये ग्रुप दिखे। अब इसकी इस एक ग्रुप को मैंने जूम कर लिया, ये ग्रुप है, ये ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है। इसके एक ग्रुप को मैंने जूम करा और बाहर निकाला, मैंने जूम करा और बाहर निकाला, ठीक है। तो वो भी एक कवरिंग थी। वो कवरिंग क्या थी, पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, ठीक है। और उसके अंदर और छोटे छोटे ग्रुप थे, ठीक है। वो ग्रुप क्या थे, वो एक्चुअली में न्यूरॉन थे। आपको दिख रहे हैं ये डॉट, ये डॉट, ये आपके न्यूरॉन है। जो आप बोलते हो ना कि एक ये नर्व है ना, ये एक नर्व है, ठीक है। तो वो क्या है, ये है, ये इन सब की जो कवरिंग हो रही है ओवरऑल, वो पेरीन्यूरियम कर रहा है, ठीक है। और एक न्यूरॉन की कवरिंग कौन कर रहा है, एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, ठीक है। तो एंडोन्यूरियम क्या है, जो आप एक न्यूरॉन पढ़ते हो। अगर मैंने कहीं न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है, कहीं बनाया है क्या, हाँ चलो, ये यहाँ पढ़ा है, यहाँ आप देखो, जो ये कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग कर रहा है, ये क्या है, ये आपका एंडोन्यूरियम है, ठीक है, एंडोन्यूरियम है। अब मान लो एक ऐसा है और एक और ऐसी रखा हुआ है ना, उसकी कवरिंग क्या है, वो भी एंडोन्यूरियम है। जो इसकी कवरिंग करे वो क्या है, वो पेरीन्यूरियम है ना। मतलब कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन की जो कवरिंग करे वो पेरीन्यूरियम है, और जो बहुत सारे पेरीन्यूरियम की कवरिंग करे वो एपिन्यूरियम है। समझ में आ रहा है क्या। और ये आपकी आर्टरीज, वीन्स हैं, ठीक है, वो तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो ये कवरिंग थी, ठीक है। चलो अब समझते हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि आपकी जो सीवियरिटी है, नर्व जो डैमेज हो रही है, उसके सीवियर के हिसाब से कितनी सीवियरिटी, कितनी रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस बेसिस पे उसने क्लासीफाई कर दिया। तो एक होता है आपका न्यूरोप्रेक्सिया,
एक्सोनोटिमेसिस है ना, और आपका न्यूरोटिमेसिस। ठीक है, अभी देखेंगे। चलो चलो डिस्कशन करते हैं, एक एक करके आराम से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या बोला, ये न्यूरोप्रेक्सिया मैं कब बोलूँगा, जब क्या हुआ, आपकी जो नर्व थी वो आप लोग क्या नाम है बैठे काफ़ी कंप्रेस हो गई, यानी प्रेशर लगा, जिस वजह से क्या हुआ, हल्का सा डीमाइलिनेशन हो गया। अगर मैं पूछूं ये क्या है, ये क्या है किसी न्यूरॉन का, आप बोलोगे माइलिन शीथ। हल्की सी माइलिन शीथ हट गई, मान लो यहाँ से हट गई है ना। मैं इसे वापस से करता हूँ, ये वाला देखो। अरे यार हो पाएगा नहीं, एक सेकेंड। हाँ, हल्की सी माइलिन शीट हट गई। ठीक है, हल्की सी माइलिन शीट हट गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस कुछ नहीं, हल्का सा प्रेशर लगा, जिस वजह से हल्का सा माइल्ड क्या हो गया, माइल्ड डीमाइलिनेशन। आपका एक्सॉन बिल्कुल परफेक्ट है, इंटैक्ट है। जो आपकी कवरिंग है एंडोन्यूरियम, न्यूरॉन की कवरिंग क्या होती है, एंड, वो भी क्या है, एकदम परफेक्टली ऑल राइट, कुछ भी नहीं हुआ। हल्की सी माइलिन ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, जिस वजह से जो आपका कंडक्शन होता है, आपको जो नर्व कंडक्ट करती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो हल्का सा ब्लॉक हुआ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, रिकवरी आराम से हो जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है, और अपने आप हो जाएगी, कोई सर्जरी वगैरह नहीं करानी पड़ेगी। बस कुछ नहीं हुआ भाई, हल्का सा प्रेशर पड़ा काफ़ी लंबे समय तक एक नर्व पे, और उस वजह से क्या हुआ, हल्का सा डीमाइलिनेशन हो गया, माइल्ड, कोई सी दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, सैटरडे नाइट पाल्सी, रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, चेयर पे हाथ पीछे रख देते हैं, देखा होगा पिक्चर में। क्रच पाल्सी, वही चीज़ एक्जिला में होती है। तो ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, ये अपने आप ठीक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका न्यूरोप्रेक्सिया, नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, मतलब कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा सा समझो, हुआ क्या इस बार आपका कट लगा, थोड़ा सीवियर लगा, हल्का सा सीवियर लगा, जिस वजह से आपका एक्सॉन यहाँ से ब्रेक हुआ और दो हिस्सों में टूट गया, मतलब इस तरीके से ब्रेक हो गया। अरे वाह, क्या हो गया, और क्या हुआ, हल्का सा ज़्यादा क्या हुआ आपका, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे डीमाइलिनेशन थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, मतलब ये भी हुआ। तो इस बार क्या क्या हुआ बताओ, एक्सॉन अब इंटैक्ट नहीं रहा, आपका डीमाइलिनेशन ऑफ मॉडरेट हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया डीमाइलिनेशन। ठीक है, लेकिन आपकी जो बाहर वाली कवरिंग है एंडोन्यूरियम, वो इंटैक्ट है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब ये क्यों, अब इसमें क्या होगा, कंडक्शन ब्लॉक थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, बिकॉज आप खुद सोच रहे हो, देखो एक्सॉन तक कट गया, तो कंडक्शन ब्लॉक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। ठीक है, रिकवरी अगेन हो जाती है, इसकी अपने आप हो जाती है। ठीक है, और आपकी कंप्लीट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम, वॉल्नेरियन रीजनरेशन सब पढ़ाऊंगा, बस आप समझते जाना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आपके फ्रैक्चर हुआ, डिसलोकेशन हुआ, मान लो कंधे वाला हाथ निकल गया, मतलब जो शोल्डर जो है डिसलोकेट हुआ, तो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व वगैरह वो हल्की सी दिक्कत में आ गई। ठीक है, तो स्ट्रेच हो गई, मतलब बेसिकली स्ट्रेच की वजह से होता है ये। ठीक है, और आपका यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ कौन सा, क्लोज्ड वाला, जो अंदर अंदर हड्डी टूट गई। ठीक है, बाहर नहीं निकल। ठीक है, मेन समझना क्या है आपको, इसके अंदर एक्सॉन कटा है और आपका माइलिनेशन ब्रेक हुआ है। ठीक है, चलो तो ये भी आपका इससे तो सीवियर था, इस वाले से न्यूरोप्रेक्सिया से सीरियस था, बट अभी भी ठीक हो रहा है अपने आप। अब हम समझते हैं थोड़ा सा और सीवियर फॉर्म, न्यूरोटिमेसिस में क्या होगा। अब बचा क्या है आपका एंडोन्यूरियम, ये भी ब्रेक हो गया, मतलब अब क्या हुआ, अब तो कहानी ख़त्म। क्या, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, और आपका हल्की सी माइलिनेशन भी सीवियर वाला हो गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या बचा, देखो क्या क्या हुआ, एक्सॉन भी गया, डीमाइलिनेशन भी सीवियर है, एंडोन्यूरियम भी, कवरिंग भी गई। ठीक है, अब आपकी दो कवरिंग और होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि कट लगा है, कितना सीवियर लगा है, वो भी जा सकती है इसके अंदर, वो तो अलग बात है। ठीक है, पेरिन्यूरियम भी जा सकती है, आपकी एपिन्यूरियम भी जा सकती है। एकदम कट ही लगा दिया किसी ने, एकदम काट ही दिया तो कट जाएंगे ये भी। ठीक है, तो मेन क्या है आपका एंडोन्यूरियम, इसमें कट जाता है, मेन ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सीवियर कंडक्शन ब्लॉक, रिकवरी नहीं हो सकती भैया, सर्जरी चाहिए, सर्जरी करनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं होने वाला कुछ। क्यों नहीं होगा ये भी समझाऊंगा आज मैं। ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बट समझना मेरी बात। ठीक है, आपका ही कब होता है ओपन फ्रैक्चर, या फिर किसी ने नस काट ली है ना,
न कट द नर्व, ठीक है, किसी वजह से सर्जरी वगैरह करते किसी भी टाइम पे, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो आपके मैंने 3 सडन क्लासिफिकेशन पढ़ाए। 4 और 5 बोल देते हैं कि यार ये एंडोन्यूरियम के साथ साथ आपका पेरिन्यूरियम भी कट गया है ना, पूरा कट गया, तो 4 बोल दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये 3 समझनी है, 3 समझनी है। ये सबसे आसान सही हो जाएगी, लेस सीवियर, ये थोड़ी उससे ज़्यादा सीवियर, ये तो मोस्ट सीवियर है, सही नहीं होती भाई अपने आप, है ना। चलो अब हम समझना है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अब मैं पढ़ाऊँगा आपको क्या, एक्सोनोटिमेसिस। इसमें क्या होता है, ये पढ़ाऊंगा बड़ा अच्छे और तरीके से, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। पहले समझो होता क्या है इसके अंदर, एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है, एक्सोन इज नॉट इंटैक्ट, कट जाता है, और माइलिनेशन भी आपका बहुत डीमाइलिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। चलो समझो, अब देखो, अब मान लो यहाँ पे एक इंजरी आई, जिस वजह से ये हिस्सा कट गया, एक्सोन कट गया, यहाँ से डीमाइलिनेशन हो गया, ठीक है। तो कौन सी वाली हुई है, एक्सोनोटिमेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले मैं चेंजेस पढ़ाऊंगा आपको कहाँ पे, इधर वाले साइड की, प्रॉक्सिमल साइड के। फिर पढ़ाऊंगा आपको चेंजेस डिस्टल साइड में, कि नर्व डैमेज हुई तो उस नर्व में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। चलो तो पहले समझ आता हूँ आपको प्रॉक्सिमल सेगमेंट, यानी कि इस हिस्से में यहाँ वाले चोट लगी है जहाँ पे, उससे पहले सेल बॉडी की तरफ वाले हिस्से में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। चलो समझो, है ना, आराम समझेंगे, चलो। हाँ, तो मैं कहाँ पे था मैं, देखो ये जो होगा आपका सेल बॉडी, ये थोड़ा स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज हमें ठीक करनी नर्व को, इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका फूल गया, ठीक है, बनाता हूँ पूरा। ये क्या है आपका, कलर कोडिंग मत देखना यार इतना, ठीक है, कई बार क्या होता है ना, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्या है, माइलिन है, ठीक है। यहाँ पे आपकी चोट लगी, कट लगा, मतलब मैंने इस हिस्से से पहले हिस्सा, इस हिस्से से पहले बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ आपका, जो यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्या हुआ बताओ, सेल बॉडी थोड़ा स्वेल कर गई, सेल बॉडी आपकी फूल गई, ठीक है। और क्या हुआ, आपका जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में होता था, वो आपका यहाँ मूव करा, पेरीफेरी में मूव करा, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका पेरीफेरी में मूव करा, मैं लिख रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब समझा रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे, अभी लिखूंगा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस कहाँ हुआ, पेरीफेरी में मूव करा, ठीक है। और क्या होगा आपको इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो आपने सुना होगा निसल्स ग्रेन्यूल्स वगैरह, उनका नंबर बढ़ जाएगा, वो सेंटर में इस तरीके से आ जाएंगे। ये क्या है, दिख रहा है आपको यहाँ पे बार है, निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं यार, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइबोसोम वगैरह उसमें होते हैं, रफ वाला, ठीक है। ये क्या है आपका, निसल ग्रेन्यूल्स का नंबर बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे गोल्गी बॉडीज भी आ गई, ये आपकी गोल्गी बॉडीज का नंबर भी बढ़ गया। ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं कहाँ पे, सेल बॉडी में। अब ये क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मुझे ये बॉडी, इस न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन बनाना है, बिकॉज मुझे टूटा हुआ एक्सॉन फिर से पूरा करना है, तो प्रोटीन चाहिए होगा मुझे इस चीज़ के लिए। तो क्या करा डीएनए ने, क्या करा, ये देखो, मतलब जो डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए बाहर आया, इनके पास गया, किसके पास, निसल ग्रैन्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम के पास, और क्या बनाया, प्रोटीन। और प्रोटीन वो किसने पैक करा, गोल्गी ने पैक किया। और ये देखो ये क्या आ गया, ये क्या है अंदर बताओ, प्रोटीन भरा हुआ है, ठीक है, पैक कर दिया है। अब ये इधर ट्रैवल करेगा, इधर जाएगा। तो जो मैंने अभी तक चेंजेस बताए हैं वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटोलाइसिस, मतलब प्रोटीन बना पूरा, क्रोमेटोलाइसिस। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, वो समझो। अब क्या होगा, जहाँ पे आपके चोट लगी थी ना, ये वाली चोट जहाँ लगी थी, नर्व इंजरी जहाँ हुई थी, उसके जो बगल वाला माइलिन शीट है उसको वो हटा देगा। मतलब ये मान लो चोट यहाँ लगी थी, तो ये आपके बगल वाला क्या हुआ, ये क्या हुआ बताओ, एडजेसेंट क्या है, ये माइलिन शीट है, इसको हटा दिया, हटो भाई हटो, है ना, है ना, अगले नोड ऑफ रेनवायर तक हटा दिया। और अब चोट क्या हुई, थोड़ी सी और बढ़ गई, यहाँ तक आ गई, अरे यार, ये चोट यहाँ पर आ गई। क्या करा बताओ, आपका डीजेनरेट माइलिन एंड श्वान सेल्स टू एडजेसेंट नोड, है ना, मतलब ये वाला इसको हटा ही दिया, पूरा इसको हटा ही दिया, ठीक है। अब समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या चेंजेस थे, ये थे प्रॉक्सिमल सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस आए। कुछ नहीं है, प्रोटीन बन गया,
क्रोमेटोलाइसिस मैंने पूरी प्रोसेस बताई, जो जो बताया, प्रोटीन बनना वगैरह वगैरह, राइबोसोम का है ना निचले ग्रैन्युल नंबर बढ़ना, फूलना, प्रोटीन बनना, वो सब क्या है क्रोमेटोलाइसिस। और आपका जो बगल वाला माइलिन शीथ है उसको हटा दिया। अब हम समझेंगे जो पीछे वाला सेगमेंट है यहाँ पे क्या चेंजेस आए। चलो समझते हैं पीछे वाले चेंजेस में क्या आएंगे। पीछे वाले चेंजेस में क्या आएंगे यहाँ पे कि जो आपका पूरा का पूरा ये एक्सेप्ट ये नर्व एंडिंग है ये पहले तो हटेगी, है ना। अभी एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट अगेन आपके लिए वर्थ इट होगा, मैं पूरा वादा करता हूँ ये, ठीक है। ये इसने पहले क्या करा, इस पूरे हिस्से को डीजनरेट कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे आपके ये एक्सॉन बचा, थोड़ा बहुत टूटा है ना, ये बचा एक्सॉन, ये बचा माइलिन, ये बचा माइलिन, टूटा हुआ पड़ा हुआ है माइलिन। और आपके जो सही हैं, एकदम सही हैं, वो क्या है आपके स्वान सेल्स। स्वान सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो बचे हुए हैं, वो डिवाइड करेंगे, वो रैपिडली डिवाइड भी कर रहे हैं, उनका नंबर बढ़ गया, है ना। स्वान सेल ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा पूरा डिजनरेट करा, बस स्वान सेल बचे रह गए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, जो आपको ये क्या चीज़ है बताओ, एंडोन्यूरियम कवरिंग है, मतलब एक है ना कनेक्टिव टिश्यू है, इससे निकलते हैं दो चीज़ें, आपका हिस्टामिन, सीरोटोनिन भी निकलता है, सीरोटोनिन, जो किसको अट्रैक्ट करते हैं, जो बुलाते हैं भैया आओ, क्या आओ, मैक्रोफेजेस आओ, मैक्रोफेजेस तो माना जरा, मैक्रोफेजेस आए, ठीक है। तो अब जो महाराज आ चुके हैं ये आ गए हैं, ये क्या है मैक्रोफेजेस, ये सारे के सारे ये ड्रॉपलेट वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, ड्रॉपलेट वगैरह है ना, इन्हें खा जाएगा मैक्रोफेजेस। मतलब मैक्रोफेजेस ने क्या करा, ये टूटा हुआ एक्सॉन खा लिया, ये माइलिन शीथ खा ली और जगह साफ करी। चलो करते हैं, तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये जगह साफ हो रही, कौन खा रहा है बताओ, ये खा रहा है आपका मैक्रोफेज, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस हुए, पहले पूरा हिस्सा हटा दिया सारा का सारा डिस्टल पार्ट पे, और फिर वो जो फ्रेगमेंट बचे उसको एंडोन्यूरियम से निकला ये ये हार्मोन निकले, दो निकले, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और इन्होंने बुलाया मैक्रोफेजेस ने वो सारा हिस्सा खा लिया। तो ये क्या हुआ, ये क्या होता है, जो ये चेंजेस हुए जो मैंने अभी पढ़ाया पिछले 2 मिनट से, डिस्टल पार्ट में जो पढ़ाया, इसको बोलते हैं वैलेरियन डीजनरेशन। मैं आराम से नहीं लिख रहा, टाइम बढ़ जाएगा, बट सुन रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो आप समझते हैं कि यार ये सब कुछ करा तो करा क्यों, लेट्स सी, है ना, चलो समझते हैं। अभी तक क्या था, यहाँ से बताओ क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, यहाँ से प्रोटीन आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या बचे हुए हैं, सिर्फ स्वान सेल बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन आ रहा है वो आपको एक्सॉन बनाने में हेल्प करेगा, और एक्सॉन के स्प्राउट बनाएगा, ऐसे ऐसे फाइबर जो जाके यहाँ जुड़ जाएंगे, ये जुड़ा, फाइबर बनाया, स्प्राउट्स, एक्सॉन स्प्राउट बोलते हैं इनको, ये जाके यहाँ पे जाके जुड़ गए, ठीक है, जुड़ गए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये डायरेक्शन आपके स्वान सेल है ना, देखो अगल बगल खड़े हैं, देखो कैसे खड़े हैं, अगल बगल खड़े हैं, तो ये डायरेक्शन सीधे रास्ता मिल गया इनको, जुड़ गए। अब मान लो एक मोमेंट के लिए मान लो कि अगर इंजरी कौन सी वाली होती, न्यूरोटिमेसिस, तो बताओ रिकवरी हो पाती है, नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, लेट्स सी। न्यूरोटिमेसिस में आपका ये भी चला जाता है, क्या ये भी चला जाता है ना, एंडोन्यूरियम चली जाती है। तो जो आपके स्वान सेल होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, स्वान सेल यहाँ से निकल गए, तो जो आपके एक्सॉन के स्प्राउट होते हैं उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो वो ऐसे ऐसे भागते रहते हैं। अब बताओ क्या रिकवरी हो पाई नर्व की, नहीं हो पाई। तो न्यूरोटिमेसिस में क्यों रिकवरी नहीं हो पाती, बिकॉज आपकी डायरेक्शन नहीं मिलती एक्सॉन को वापस वाले हिस्से को जोड़ने के लिए, है ना, डायरेक्शन चाहिए। चलो बता दिया हल्का सा, हर एक का टाइम भी होता है, वो नोट्स में आराम से देख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो अभी, ठीक है। हाँ तो पूरा कर देते हैं यार इसको जल्दी। कितने मिनट की हो गई, 19 मिनट की, ठीक है यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, चीज़ समझ में आनी चाहिए, ओके। ये क्या है, आपके स्वान सेल लगे हुए हैं आसपास। इन्होंने पहले क्या हुआ, जो प्रोटीन इधर से आ रहा है, उसने पूरा एक्सॉन स्प्राउट बनाए, क्या बनाए, एक्सॉन स्प्राउट्स बनाए, और उसने क्या करा, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, और बाद में ये क्या दिख रहा है, स्वान सेल, इसने क्या बना लिया बताओ, इसने क्या बना लिया, माइलिन शीथ बना लिया, ऐसे ऐसे माइलिन शीथ बना ली, और बताओ
है ना, बन गया और क्या हो गया, सही हो गया। अब वापस से जो ये फूला हुआ था नॉर्मल हो जाएगा, जो न्यूक्लियस पेरिफेरल में था वो सेंटर में आ जाएगा और आपका वापस से तैयार हो गया। जो हुआ था वो रीजनरेट हो गया। पहले कुछ चेंजेस आए, वो डिजनरेट चेंजेस, वो जरूरी है रीजनरेट करने के लिए, वो जरूरी है रीजनरेट करने के लिए। पहले हमने इंजरी पढ़ी, पहले हमने यार कवरिंग देखी उससे पहले तो आई होप आपको मज़ा आया, पढ़ के समझ में आया कैसे लिखना है एग्जाम में। इसकी नीड तो नहीं पढ़नी चाहिए, बट अगर नोट्स मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो आप लिख लोगे यार, आप लिख लोगे, मुझे पता है कि हम समझ में आ जाता। हम चीज़ों को जब भी देखते हैं लिखने वाला, जब हमें याद करना हो उस पॉइंट को, है ना। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा फिजियोलॉजी में अब कुछ होता है, जैसे कि ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस बताओ, तो वो तो याद ही करने पड़ते हैं कुछ हद तक, है ना। वो ठीक है, समझा दूंगा वो भी ठीक है, लेकिन फिर याद ही करने। बट ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपको समझ में आ गए ना, फिर आप भूलोगे नहीं। एक बार किसी को अपने अगल बगल पढ़ा देना, कभी नहीं भूलोगे। चलो ठीक है, थैंक यू, है ना, बाय।